हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम मोहनथाल बनाते बनाते समुद्र में से निकले 14 रत्न के बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब क्षीर सागर में से एक एक रत्न निकलने लगे और पहला ही निकला विष। ये विष बहुत जहरीला था। तब सब देवों ने भगवान शिव को कहा, हे भोलेनाथ, हमारे इनसे रक्षा करो। तब शिव जी ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया, उसे नीचे नहीं उतारा। तब से भगवान शिव का गला नीला हो जाने के कारण उसका नाम पड़ गया नीलकंठ। और दूसरा निकला कामधेनु गाय। ये गाय इतनी चमत्कारी थी कि जो मन में कामना करो वो इस गाय से मिल जाता था। ये गाय की महिमा इतनी प्रबल थी कि जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाशपुरी और संपूर्ण क्षेत्र में केदार क्षेत्र ही श्रेष्ठ है, वैसे सभी गायों में कामधेनु गाय ही श्रेष्ठ है। कामधेनु का वर्णन पुराणों में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें देविया शक्ति थी और इसके दर्शन मात्र से ही लोगों का दुख दूर हो जाता था। इसका दूध अमृत के समान था। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसीलिए ब्रह्मा आदि ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा अश्व निकला। उच्चैश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे कि जिसका यश ऊंचा हो, जिसका कान ऊंचे हो और जो ऊंचा सुनता हो। इस अश्व का रंग श्वेत था और इसे सर्व अश्वों का राजा कहा जाता है और ये अश्व देवराज इंद्र को दे दिया गया था। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय इसे इंद्र को ही सौंप दिया गया। इंद्र ने इसे अपनी सवारी के लिए रख लिया, इसीलिए इसे इंद्रेस्थी अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। 5वें नंबर पर निकला कौस्तुभ मणि। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। और 6ठे नंबर पर निकला कल्प वृक्ष। ये वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था और इसे देवताओं द्वारा स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सफेद वस्त्र और सर्व आभूषणों से युक्त थी। वह स्वयं देवताओं के पास चली गई और देवताओं ने रंभा को इंद्र ने सौंप दिया। ये इंद्र के दरबार की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। 8वें नंबर पर निकले देवी लक्ष्मी। ये श्वेत कमल पर विराजमान थे। उसके अंगों से दिव्य क्रांति निकल रही थी और सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, पर माँ लक्ष्मी स्वयं ही भगवान विष्णु के पास चली गई। 9वें स्थान पर वारोनी मतलब मदिरा निकला। इसे भगवान विष्णु की अनुमति से दानवों ने ले लिया। और 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और 11वें नंबर पर
पारिजात वृक्ष निकला। यह वृक्ष देवताओं के हिस्से में गया। 12वें नंबर पर निकला पंचजन्य शंख। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शंखनाद शुभ माना गया है। इसे विष्णु जी ने अपने हाथ में धारण कर लिया। 13वां नंबर पर निकले भगवान धन्वंतरी और ये चले गए अमरावती स्थान पर। अंतिम और 14वां नंबर पर निकला अमृत। ये 14 का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिया, 5 जनेन्द्रिया और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। अमृत का अर्थ अमरता है। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर ये अमृत छल से देवताओं को पिला दिया।